देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री परिवार हमेशा की तरह आज भी अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है, क्योंकि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में हम लोगों को ये योग उत्सव मनाने का मौका मिला है। कम समय में ज़्यादा बात करते हुए बातों को आगे की तरफ ले चलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये प्रयास बहुत ज़्यादा सराहनीय हो जाता है कि जहाँ एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की ज़रूरत इसलिए है कि हम आज़ादी के महत्व को तभी समझ सकते हैं कि जब शहीदों की कुर्बानियों को याद करेंगे, बलिदानों को याद करेंगे, त्याग को याद करेंगे। और उसी के साथ साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए योग दिवस मनाने की जो परंपरा कायम की गई है, उसका भी उद्देश्य ये रहा है कि योगियों का तप, योगियों की साधना, हमारे ऋषियों का ज्ञान ये दुनिया तक पहुँचे, ये पूरी दुनिया में फैल जाए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव, योग महोत्सव, इन दोनों का योग का ये जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, हम इसका पूरा लाभ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी क्रम में हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आदरणीय वीसी सर से निवेदन करेंगे कि मंच पर तशरीफ लाएं और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने उद्बोधन से करें। सभी को प्रणाम। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोगों से नम्र निवेदन है, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता और मातृसत्ता को वंदन करते हुए इस योग दिवस, योग अखाड़े की शुरुआत करने वाले प्रथम दिन माँ गंगा की गोद और हिमालय की छाया में बैठकर उगते हुए सूर्य को साक्षी मानते हुए उस आदर्श समय हम यहाँ पे योग का प्रत्यक्ष करने के लिए और उस दिवस को मनाने के लिए उपस्थित है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशेषता है योग, और इसी के लिए यूनिवर्सिटी तो जानी जाती है, आप लोग भी जाने जाते हैं। आप लोगों का विशेष स्थान है। जहाँ कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो आप लोगों की याद इसलिए आती है कि आप योगी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर से प्रवीण होकर निकल रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर आप यहाँ पे उपस्थित हैं और इसके अंदर अपना योगदान करने जा रहे हैं। मित्रों, योग जो आप कहते हैं, हम करते हैं, वस्तुतः योग आपका जीव और शिव का मिलन है। कहते हैं जीव और शिव का जब एकत्व होता है, अद्वैत प्रस्थापित होता है, तब वो योग होता है। लेकिन अपने को ऊंचे स्तर पे पहुंचने के लिए, योग के स्तर पे योगी को पहुंचने के लिए, जो ईश्वरीय तत्व से मिलन करने के लिए ऊपर उठना है, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। तो आपके शरीर की जो आप योगाभ्यास करते हैं, यम नियम आसन और प्राणायाम का हिस्सा मिलाकर आप अपने शरीर को उस स्थिति में लाने का प्रयास करते हो कि इस योग के लिए आप लायक बन सके शरीर से। शरीर तो माध्यम है जिसके द्वारा ही आपकी प्रगति हो सकती है, और दृश्य प्रगति भी आपके शरीर में ही दिखती है। इसलिए इस शरीर को तैयार करने के लिए जितने भी हमारी योगासन और प्राणायाम है वो आप करते हैं। इसके अगले का क्रम होता है आपका मानसिक स्तर। इस मानसिक स्तर के लिए प्रत्याहार धारणा, इतना आपको करना है। प्रत्याहार जो आपको करना है, अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर एकत्रित करना, उसके ऊपर एकत्रित ध्यान करना, ये आपको मानसिक स्तर पे करना है। ये अगला कदम है। और तीसरा कदम है आत्मिक स्तर पे, जब आप
धारणा, ध्यान और समाधि के ऊपर आप प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको तत्काल समाधि मिल जाएगी, लेकिन ये जो प्रयास है, ये जो अभ्यास है, ये योगाभ्यास है, ये योगाभ्यास आपको योगी बनाने के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसकी एक छोटी सी शुरुआत आप सबके सामने सामूहिक रूप से कर रहे हैं। योग अकेले भी किया जाता है, सामूहिकता से भी किया जाता है, और आज के ज़माने में तो सामूहिकता से करना भी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी का यही एक विशेषता रही है कि हम लोगों को संदेश अपने आचरण से देते हैं, और आप अपना आचरण यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोगों की इस उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ। ये योग की शुरुआत, तम्बाकू निषेध पखवाड़े की शुरुआत आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आदरणीय कुलपति जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। जैसा कि हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परंपरा है कि हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी आन बान शान कुल गीत से करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि उत्साह के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुल गीत। मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे, कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कुल जनन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण, यह महामानव बनाने की सुगर टकसाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, विश्व में लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। हरिद्वार और उसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सृजन द्वार पर हम सभी अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज करोड़ों युवाओं के आदर्श, बुजुर्गों का हौसला, हम सबके बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है कि जब भारतवर्ष की आज़ादी के लिए गुरुदेव तिरंगा लेकर चले थे, राष्ट्र का ध्वज लेकर चले थे, राष्ट्र की पताका लेकर चले थे, अंग्रेज़ों के हजार जुल्म के बावजूद भी
परम पूज्य गुरुदेव ने उसको गिरने नहीं दिया। वही पताका परम पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धेय को दी और आज उस भारतीय संस्कृति की पताका को लेकर हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और भारतीय संस्कृति का झंडा पूरी दुनिया में फहरा रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है, हमें बड़ा नाज है उनके साथ काम करने पर और उनसे हमेशा आशीर्वाद लेने पर। हम सभी को मोटिवेट करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र त्रिपदा गायत्री को समर्पित मंत्र है और 3 संदेशों को हमें प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, वो 3 गुण जो किसी के भी जीवन में योग की समग्र शिक्षाओं को आत्मसात करने का आधार बनते हैं। मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन में हम लोग आगे बढ़ें, ऊपर उठें और अच्छा करें। और वो सिखाने के पीछे का कारण ये है कि जीवन में गलत करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रशिक्षण और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। पानी का एक गिलास हो, कोई पहाड़ी के ऊपर से गिराए तो उसको गिराने के लिए किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ढलान खींच करके ले जाता है। पर यदि पानी को उसी पहाड़ी के ऊपर ले जाना हो तो ऊपर ले जाने के लिए आपको मोटर भी लगानी पड़ती है, बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है, पाइप भी लगाना पड़ता है। नीचे गिरने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। हमारी अपनी प्रवृत्तियाँ, जन्म जन्म के कुसंस्कार, समाज की दिशा, वातावरण का प्रवाह, हमारे साथ चल रही बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनसे आज जीवन और पूरा वातावरण घिरा हुआ नज़र आता है, वो व्यक्ति से स्वतः ही गलत करा लेते हैं। पर यदि व्यक्ति को जीवन में ऊपर उठना है, अच्छा करना है, तो करने के लिए सार्थक संकल्प की, सकारात्मक दिशा की, देवी अनुग्रह की और एक स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और वो गायत्री का ये मंत्र प्रदान करता है। आज का ये पावन दिन जब हम योगोत्सव के लिए यहाँ हरिद्वार की इस पुण्य भूमि पर हर की पौड़ी पर भगवान शिव की छत्र छाया में इधर मनसा देवी के प्रांगण में उपस्थित हैं, तो स्थिर होकर माँ गायत्री से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में उत्कृष्टता का, उज्ज्वल भावों का और एक अच्छी दिशा का अभ्युदय हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का ये मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ध्येयो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये पवित्र अवसर हम लोग यहाँ इस दिव्य भूमि पर और दिव्य प्रांगण में उपस्थित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय कुल सचिव जी, आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्यगण और विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक अत्यंत ही पुनीत और महत्वपूर्ण अवसर है। एक ऐसा अवसर है जब हम योग के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और योग भारतीय ज्ञान की धाराओं में सबसे समृद्धतम विरासतों में से एक रहा है। भारत की भूमि का, इस दिव्य भूमि का ये एक बड़ा अप्रतिम सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की दोनों ही धाराएं बही। ज्ञान की एक धारा तो वो है जो हमसे बाहर की ओर बहती है और विज्ञान कहलाती है, और ज्ञान की एक धारा वो है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करके, जिसको पातंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम, उसमें अवस्थित करके एक ईश्वरीय चेतना से एकाकार करने का माध्यम बनते हैं।
और ये जो देवभूमि है, पवित्र भूमि है, योगियों की, तपस्वियों की, अवतारों की, अवधूतों की, दरवेशों की भूमि है, इसको ये सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की ये दोनों ही धाराएं अनादिकाल से विच्छिन्न रूप से बहती चली आई। और उन धाराओं में शायद सबसे पवित्र, गौरवशाली और ईश्वरीय जो धारा है उसको हम लोग योग की धारा के नाम से जानते हैं। मेरी दृष्टि में योग भारतीय चिंतन की, चाहे वेदांत रहा हो, सांख्य रहा हो, दर्शन रहा हो, मीमांसा रही हो, उन सब में सबसे ईश्वरीय धारा है। और इसलिए नहीं है क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग बीमारियों को ठीक करना जानते हैं। यदि वही उद्देश्य होता तो पतंजलि में और पैरासीटामोल में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके माध्यम से आप शरीर को साधना जानते हैं। यदि वही उद्देश्य होता तो फिर भगवान कृष्ण के योग में और एक जिम्नास्ट के शरीर सौष्ठव में ज़्यादा अंतर न रह जाता। भारतीय ज्ञान का सर्वोच्च शिखर योग इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से यदि आप सही दृष्टि से पालन करते हैं तो मानवीय संभावनाओं के अंतिम शिखर को स्पर्श कर पाना संभव है। मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला है, ये एक सौभाग्य भी है और संभावना भी है। इट इज़ ए ब्लेसिंग बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपके जीवन की एक खिड़की तो उस ओर को खुलती है जहाँ पर व्यक्ति पतन, पाप, पराभव की खाइयों को छूता है। चेतना यदि विकृत हो जाए, मनुष्य की भावनाएं दूषित हो जाएं, मन यदि गलत दिशा में चला जाए तो व्यक्ति अपराध करता है, पाप करता है और गिरते गिरते एक दिन इतना गिरता है कि उसमें और पशु में अंतर नहीं रह जाता। हमारे जीवन की एक खिड़की उधर को खुलती है जहाँ पर हमारा जीवन ट्रेजेडी में, त्रासदी में बदल जाता है। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी हमारे अंदर वो भी है जिसको गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह कर के पुकारा, जहाँ पर हमारे जीवन की खिड़की उस ओर खुलती है जहाँ पर चेतना प्रकाशित होती है, परिमार्जित होती है, परिवर्धित होती है और इस तरह से बदलती है कि व्यक्ति के चिंतन में, भावनाओं में, आचरण में, व्यवहार में, हर चीज़ के अंदर ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है कि जीवन सुख, शांति, सौभाग्य और सौहार्द में बदल जाता है। हम में से प्रत्येक के भीतर अभी इसी क्षण वो संभावना विद्यमान है। जीवन की आपाधापी, भाग दौड़, इधर उधर की झंझटें उस सत्य को महसूस नहीं करने देती, पर सत्य यही है कि हमारे जीवन की एक संभावना जो हमें देवत्व की ओर लेकर के जाती है उसको हम लोग अपने साथ सदा लेकर के आते हैं। और उस संभावना को जगाने का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। योग का विज्ञान सही पूछा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर निहित देवत्व, पवित्रता, पावनता, महानता की संभावनाओं को उजागर करने का, उनको पटाक्षेप करने का विज्ञान है। जन्म जन्मांतर के कर्म है, मनुष्य के चित्त पर कुसंस्कारों की कालिख जमा करके बैठ जाते हैं। कहा है चाणक्य नीति में, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्तारमधिगच्छति, कि जिस तरह से बछड़ा अपनी माँ को, गाय को ढूंढ लेता है 1000 गायों में। यहाँ पर 1000 गायें भी खड़ी हों तो बछड़े को अपनी माँ को ढूंढने के लिए गार्ड से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमारी मम्मी कहाँ खड़ी है, ढूंढ ही लेगा। उसको ढूंढने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वैसे ही आपके कर्म को आपको ढूंढने के लिए कहीं से आवश्यकता नहीं होती कि वो पूछ करके आए कि हमारा कर्ता कहाँ है, क्योंकि वो दरवाज़ा बाहर से नहीं भीतर से खटखटाता है। और इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि जो कर्म शुद्धि है, चित्त शुद्धि है, वो योग का आधार है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अंदर कुरूप हो व्यक्ति और बाहर से आभूषण टांग ले तो जीवन में सौंदर्य नहीं आता। व्यक्ति पहलवान हो तो चीथड़ों में भी अच्छा लगता है, और व्यक्ति यदि व्यक्तित्व की दृष्टि से पुष्ट हो तो फिर उसके जीवन में हर स्थान पे और हर अवस्था में सौंदर्य ही जन्म लेता है। प्रार्थना मैं करूँगा कि इस योगोत्सव के माध्यम से वो संभावनाएं आपके जीवन में जागें। आज उस सत्य को महसूस कर पाना संभव नहीं, पर जीवन के जब वो मोड़ शुरू होते हैं, जब आप जीवन की असली समस्याओं से घिरते हैं, तब स्मरण आता है कि जीवन में संभावना एक दिन जागी थी जब हम लोगों ने योग के पथ को लिया था, पर न जाने वो कहाँ चली गई। कब वो नेट के एग्ज़ाम को पास करने में, कब वो फर्स्ट और सेकंड इवेल्युएशन को प्राप्त करने में, कब वो उसके बाद जॉब को ढूंढने में, कब वो स्टूडियो खोलने में, कब वो विदेश की यात्रा करने में खो गई, उसको व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता। प्रार्थना करूँगा कि साधना के वो बीज जो अंकुर के रूप में आपके अंदर विद्यमान है वो फलित हों और योग का असली मर्म जीवन में अवतरित हो सके। इसका उद्देश्य
योग का ये नहीं कि व्यक्ति पीएचडी कर ले, नेट कर ले, जेआरएफ प्राप्त कर ले, वो भी एक मार्ग है, उस चीज़ को भी प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, पर योग की साधना का वो उद्देश्य नहीं। योग की साधना को करने के लिए न उस पथ की आवश्यकता है और न उद्देश्य की आवश्यकता है। जो सही उद्देश्य है वो जीवन में आए, ताकि उन सारी समस्याओं से ऊपर उठकर आप जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, जो योग को प्रारंभ करने का मुख्य भाव था, वो अवतरित हो। इस भाव के साथ आज की इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। संस्कृति विश्वविद्यालय यह आयोजन करवाया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने का शिविर लगाया है। आयोजन करवाया है, आयोजन करवाया है। यौगिक दिनचर्या को सिखाने सबको यहाँ बुलाया है। यौगिक दिनचर्या को सिखाने सबको यहाँ बुलाया है। योग से सबको स्वस्थ बनाना, योग से सबको स्वस्थ बनाना है अपना अभियान। बहुत है अपना योग महान, बहुत है अपना योग महान, बहुत है अपना योग महान। बताई हर बातों को जो दिल से अपना लेंगे। यहाँ बताए हर बातों को जो दिल से बतलाएंगे। योग से की पावन गंगा में श्रद्धा से जो नहा लेंगे। योग की इस पावन गंगा में श्रद्धा से जो नहा लेंगे। जीवन में वो जो चाहेंगे वो उसको भी पालेंगे। जीवन में वो जो चाहेंगे वो उसको ही पालेंगे। योग ही काया कल्प करेगा, योग ही काया कल्प करेगा, देगा जीवन दान। बहुत है अपना योग महान, बहुत है अपना योग महान। आसन और सत्कर्मों से अब शुद्ध शरीर बनाना है। आसन और सत्कर्मों से अब शुद्ध शरीर बनाना है। प्राणायाम से प्राण तत्व की सारी कमी मिटाना है। प्राणायाम से प्राण तत्व की सारी कमी मिटाना है। धीरे धीरे इनका जीवन में अभ्यास बढ़ाना है। धीरे धीरे इसका जीवन में अभ्यास बढ़ाना है। प्रत्याहार धारणा करके, प्रत्याहार धारणा करके गुरु का ध्यान। बहुत है अपना योग महान, बहुत है अपना योग महान, बहुत है अपना योग महान।
मिटाकर हमें धरा से स्वस्थ बनाना है। रोग मिटाकर हमें धरा को स्वस्थ बनाना है। मानव में जो सुप्त पड़ा है वह देवत्व जगाना है। मानव में जो सुख पड़ा है वह देवत्व जगाना है। स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाएंगे, स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाएंगे नवयुग का निर्माण। बहुत है अपना योग महान, बहुत है अपना योग महान। गुरुवर का साकारो सपना, गुरुवर का साकारो सपना, युग परिवर्तन दान अपना अपना योग महान। बहुत है अपना योग महान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को अब इसका गुणगान। बहुत है अपना योग महान, 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 बहुत है अपना योग महान। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मोरारजी देसाई योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सह तत्वाधान में और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयोजन में आज का यह विशेष योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। इसमें आप सबका स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय छात्र छात्राओं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, योग के बारे में आप सब लोग परिचित हैं। योग निश्चित रूप से शरीर को, मन को, भावनाओं को, विचारों को जोड़ने की प्रक्रिया है। इसके जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है शरीर को उसके अनुकूल बनाने से। शरीर की नस नाड़ियों को उसके अनुकूल होनी ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है शरीर को सक्रिय करके शरीर की सारी प्राणिक चैनल को खोलने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा की सबसे पहली कसौटी है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम तैयार हों। शारीरिक तैयारी के लिए सबसे पहले दोनों हाथ को कमर में रखिए और इसकी शुरुआत होती है शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स की, संधि संस्थानों की, जॉइंट्स की मूवमेंट से। यही वह संस्थान है जिनके सक्रिय होने मात्र से ही हम उस ब्रह्मांडीय चेतना को, इस गंगा जल के शीतल प्रवाह को और इस हर की पेड़ी क्षेत्र के भगवान शिव के इस दिव्य क्षेत्र की अनुकंपा को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे सबसे पहले गर्दन के मूवमेंट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए, फिर श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर। 2 से 3 बार इस क्रिया को रिपीट करिए। हर एक श्वास प्रश्वास में एक मोमेंट, श्वास छोड़ रहे हैं, फिर श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। सेकंड स्टेप इसी में लेफ्ट बेंड करना है और राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करिए, श्वास भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए दूसरे साइड। इसके बाद तीसरा क्रम शुरू होता है जिसमें गर्दन को पीछे की तरफ टर्न करके झांक के देखिए। श्वास लेते हुए बीच में आइए और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ टर्न करिए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए पुनः राइट साइड। इस क्रम में चौथा स्टेप है ग्रीवा चालन। क्लॉकवाइज घुमाइए। हर एक श्वास प्रश्वास में एक राउंड। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
2 से 3 बार सीधी दिशा में घुमाइए और 2 से 3 बार उल्टी दिशा में घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। बराबर मात्रा में होने के बाद अब धीरे से हाथ को नीचे करिए, अभ्यास को यहीं पर विराम दीजिए। अब बारी आती है हमारी हाथों की स्टिफनेस को खोलने की। इसके लिए दोनों हाथ को सावधान की मुद्रा में और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। इसे कहते हैं स्कंद चालन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार फिर से करेंगे इसे अभ्यास को। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, होल्ड पोस्चर, सामान्य श्वास में होल्ड कीजिए। तनाव खिंचाव को महसूस कीजिए, आपकी भुजाओं में है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसी क्रम में अगला अभ्यास, दोनों हाथ पुनः कंधे के बराबर उठाइए, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, कोहनी को मोड़िए, स्कंद चक्र, कोहनी को मिलाते हुए ऊपर की तरफ उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक श्वास प्रश्वास में एक मोमेंट, श्वास लेते हुए गर्दन कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में घुमाइए। जितनी बार हम सीधी दिशा में घुमाते हैं उतनी ही बार उल्टी दिशा में घुमाना चाहिए। रिलीज। अब धीरे से हाथ को नीचे रखिए। अब करेंगे अभ्यास, दोनों हाथ को सामने फैलाइए और राइट साइड की तरफ टर्न करना है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए राइट साइड की तरफ टर्न करिए। ये है कटी चालन। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। बहुत अच्छा प्रयास। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। कुछ देर के लिए होल्ड। आपके शोल्डर रीजन में, आपके गर्दन में एक तनाव और खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास लेते हुए बीच में आइए, पुनः श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, होल्ड पोस्चर। पुनः तनाव खिंचाव को महसूस करिए। यह हमारी स्टिफनेस के लिए बहुत ही विशेष अभ्यास है। फिर श्वास भरते हुए बीच में, रिलीज, हाथ नीचे। इसके बाद जो हमारी लोअर पार्ट है, घुटने वाला पार्ट है, उसके अभ्यास के लिए करेंगे घुटना चालन। घुटना चालन के लिए दोनों हाथ थाई के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को सामने उठाइए। लंबी गहरी श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए घुटने के बल डाउन झुकिए। श्वास लेते हुए 1, सीधा कीजिए कमर को, श्वास छोड़ते हुए डाउन। बहुत अच्छा प्रयास। एक बार फिर से श्वास भरते हुए कमर को सीधा, एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए डाउन कीजिए। कुछ देर के लिए होल्ड। सारा प्रेशर आपके घुटनों में है, आपके कंधों में है, कमर में है। धीरे धीरे वापस आइए, रिलीज, हाथ नीचे। थोड़ी देर के लिए विश्राम। दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। यह संधि संचालन का अभ्यास है। इस अभ्यास से हम पूरे शरीर को, मन को, भावनाओं को योग के अनुकूल तैयार कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है खड़े होकर करने वाले आसनों में वृक्षासन, ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ को सामने रखिए और फिंगर लॉक करके सीधा फंसा कर खींच के रखिए सामने। अब यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते जाइए। पंजे के बल पूरे शरीर को खींचिए। इस अभ्यास को 2 से 3 बार कंप्लीट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन कीजिए, दोनों हाथ सर के ऊपर रहेगी। पुनः श्वास भरते हुए पूरे शरीर को खींचिए। पूरे पैरों में, भुजाओं में तनाव खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार फिर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब सामान्य श्वास प्रश्वास में होल्ड। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, तनाव खिंचाव को महसूस कीजिए।
गंगा जल की शीतल धारा को महसूस करिए। रिलीज। अब धीरे से बाहर साइड की तरफ हाथ को रखते हुए वापस आइए, रिलैक्स। इसी क्रम में करेंगे अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए। पहले करेंगे दाहिने पैर से राइट लेग को उठाइए और बाएं जांघ के जंघा मूल में दाहिने पैर को रखिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को कंधे के बराबर उठा के होल्ड, फिर यहीं से पलटकर धीरे से दोनों हाथ ऊपर, एकदम वृक्ष की तरह स्थिर। इस आसन से हमारे अंदर में वृक्ष की तरह स्थिरता आती है। आप महसूस कर रहे होंगे आपकी जो बाएं पैर है, सारा भार आपके बाएं पैर पर है। रिलीज। धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से रिपीट कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ को कंधे के बराबर उठाते हुए फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, मिला के रखिए आपस में। आंखें खुली रहेगी, एक बिंदु पर कंसंट्रेशन, सामान्य श्वास प्रश्वास। अब सारा प्रेशर आपके राइट लेग पर है। धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स। अब इसी स्टैंडिंग सीरीज में ही करेंगे अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग पादहस्तासन। इसके लिए दोनों हाथ थाई के ऊपर रखिए। यहीं से ही लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ को उठाइए। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग पादहस्तासन। जितना झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आपके घुटना सीधा हो, माथा घुटने में लगाने का प्रयास करिए। सामान्य श्वास प्रश्वास में होल्ड रखना है। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और फिर साइड से बाहर से हाथ को वापस लाइए। जस्ट इसके अपोजिट आसन करेंगे काउंटर पोज। इसके लिए दोनों हाथ को कमरे में रखिए। अर्ध चक्रासन। लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ बेंड करिए। जितना संभव है उतने ही झुकने की कोशिश करिए। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास, फिर वापस। बहुत अच्छा प्रयास। इसी क्रम में करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी। दोनों पैरों को थोड़ा फैलाइए, दिशा को चेंज कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रयास। अब दोनों हाथ कंधे के बराबर उठाइए, हथेलियाँ सामने की तरफ। अब राइट साइड की तरफ धीरे धीरे बेंड करते जाइए, झुकते जाइए। दोनों हाथ बिल्कुल एक सिद्ध में, गर्दन ऊपर की तरफ, हाथ की उंगलियों को देखिए। आपका प्रेशर आपकी भुजाओं में है, गर्दन में है, कमर में है। इस तनाव खिंचाव को महसूस करिए। धीरे धीरे वापस आइए। इसी अभ्यास को दूसरे साइड से करते जाइए। श्वास छोड़ते हुए बेंड करना है और हाथ एक सिद्ध में रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास। यह अभ्यास हमारी कमर के लिए, भुजाओं के लिए विशेष है। रिलीज। वापस आइए। अब धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स। अब सामने सीधा हो जाइए। अब तक के अभ्यास से हम लोगों ने पूरे शरीर को तैयार कर लिया है और खड़े होकर करने वाले अभ्यास में हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन है उसको भी हमने तैयार कर लिया है। इसी क्रम में करेंगे अब बैठ कर करने वाले अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथ को थाई के ऊपर रखिए पहले, फिर दोनों हाथ को सामने रखिए और एक एक पैर के घुटने को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठिए। वज्रासन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इससे हमारी वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है और खड़े होकर करने वाले अभ्यास में से अब तक जो शारीरिक थकान आ गई है उसको हम एक पल के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। हर की पड़ी का यह दिव्य क्षेत्र, गंगा जी की शीतल धाराएं, कलकल की ध्वनि, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, दिव्य वातावरण, ऐसे शांत शीतल वातावरण में आप योग का अभ्यास कर रहे हैं।
शरीर, मन और प्राण को जोड़ने वाली यह अभ्यास निश्चित रूप से हमें योग में उपलब्धि कराने वाला होगा। अब इसी क्रम में करेंगे अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। घुटने के बल खड़े हो जाइए। वेरी गुड। अब यहीं से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति में पहले दोनों हाथ को कमर में रखिए। इस दौरान हथेलियाँ नीचे की तरफ रहेगी। अब धीरे धीरे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन पीछे की तरफ बेंड करिए। यह अर्ध उष्ट्रासन है, इसमें जो प्रेशर है थोड़ा सा कम है। यह एक बैक बेंडिंग अभ्यास है। रिलीज। अब तैयार हो चुके हैं। अब इसी को हम पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर के टखने को पकड़िए। यह पूर्ण उष्ट्रासन जो हमारे चेस्ट रीजन के लिए, हमारे सर्वाइकल रीजन के लिए है, हमारे विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए है। इससे हृदय की कृपणताएं खुलती हैं, हम भावनाशील होते हैं, हमारी उदारता बढ़ती जाती है। रिलीज। धीरे धीरे वापस आइए। अब बैठ जाइए वज्रासन में। रिलैक्स वज्रासन। बहुत ही सहज रूप से कंधा ढीला, चेहरा तनाव रहित, दोनों हाथ थाई के ऊपर। इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस करिए। आपके कमर में एक प्रेशर दिया गया है। इसी क्रम में करेंगे अभ्यास सशक आसन। सशक आसन के लिए दोनों पैर के घुटनों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट की गैप होनी चाहिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को सामने रखते हुए आगे फैलाते जाइए। हाथ को, ठुड्डी जमीन पर टच रहेगी। पूरा शरीर रिलैक्स। यह एक रिलैक्सेशन आसन है। इसमें एक रिलैक्सेशन को अनुभव कीजिए। शारीरिक, मानसिक जो भी थकान आई है, एक पल के लिए सारी थकान को दूर करिए। अब इसी क्रम में धीरे धीरे वापस आइए। अब करेंगे उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को साइड से उठाइए, पलटकर अब धीरे धीरे पूरा उठाइए हाथ को और इसको क्रॉस कैंची की तरह बनाते हुए गर्दन सामने, प्रसन्न भाव मुद्रा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। वापस आइए धीरे धीरे और बाहर साइड से हाथ को ले जाते हुए रिलैक्स। एक पल के लिए यहाँ पर आप रिलैक्स कीजिए। अब करेंगे अभ्यास इसी क्रम में दंडासन। दंडासन के लिए दोनों हाथ को साइड में रखिए। धीरे धीरे दंडासन में आइए। यह दंडासन है। इस अभ्यास से जितने भी बैठकर करने वाले जो शारीरिक थकान है उनको एक पल के लिए दूर किया जाता है। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। गर्दन को किसी एक साइड में रखिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। अब इसी सिटिंग पोज में बैठकर करने वाले अभ्यास में करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए। रेडी। दंडासन, दोनों हाथ कमर के बगल में रहेगी। पहले दाहिने पैर से शुरू करेंगे। स्टार्ट। स्टेप बाय स्टेप पहले घुटने को मोड़िए, फिर दाहिने हाथ को पीछे की तरफ जमीन में थाम के रखिए, फिर बाएं हाथ को उठाकर इस घुटने के बाहर से ले जाते हुए पैर के पंजे के समानांतर अपने हाथ की हथेली को रखिए। गर्दन पीछे की तरफ। यह एक ट्विस्टिंग का अभ्यास है। उदर संस्थान में प्रेशर दिया जा रहा है। इस तनाव और खिंचाव को महसूस करिए गर्दन में, उदर संस्थान में। धीरे धीरे वापस, पहले गर्दन सीधा, फिर दाहिना हाथ रिलीज, फिर दाहिना पैर रिलीज, फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैर से घुटने से मोड़िए और दूसरे हाथ को जमीन में थाम के रखिए और फिर दूसरे हाथ को इस घुटने के बाहर से ले जाते हुए गर्दन पीछे की तरफ टर्न। सामान्य श्वास प्रश्वास। बहुत अच्छा प्रयास आप सबका।
रिलीज, धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स। अब इसी क्रम में करेंगे अभ्यास पेट के बल, उदर के बल, पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यास। आप यहीं से लेट जाइए, शवासन में लेट जाइए, कोहनी का सहारा लेते हुए लेट जाइए। लेटने मात्र से ही हमें शवासन की जो लाभ है, जिसे डेड बॉडी कहते हैं, सर्वचिंता परित्यागो योगः, एक सामान्य सोने की प्रक्रिया अलग है, लेकिन यहाँ पर जब आप शवासन में आप शरीर को विश्रांति अवस्था में रखे हुए हैं, यह एक विशेष अभ्यास है। इससे शारीरिक थकान दूर हो जाती है, मानसिक और भावनात्मक थकान दूर होती है। अब इसी क्रम में धीरे से करवट बदलते हुए पेट के बल आइए और करेंगे मकरासन। मकरासन के अभ्यास आप पेट के बल रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी रहेगी, एड़ियाँ अंदर, पंजा बाहर। बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ को रखिए और गर्दन किसी एक साइड में रखिए। अब एक बार गर्दन को चेंज करिए दूसरे साइड की तरफ। अब इसी क्रम में करेंगे अभ्यास भुजंगासन। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाइए, दोनों पैरों को मिलाइए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे के पास रखिए। अब यहीं से अपर पार्ट, गर्दन को उठाइए, धड़ को उठाइए। कोहनी मुड़ी रहेगी, केवल अपर पार्ट में प्रेशर, आपके लंबर रीजन में, सर्वाइकल रीजन में एक सकारात्मक तनाव खिंचाव को दिया जा रहा है। रिलीज, वापस आइए। अब इसी क्रम में करेंगे अभ्यास शलभासन। दोनों हाथ को थाई के नीचे रखिए, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। अब धीरे से दोनों पैर को उठाइए, जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर। ठुड्डी जमीन में टच रहेगी। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स, पुनः मकरासन में आइए। यह मकरासन एक रिलैक्सेशन अभ्यास है। अब एक बार पुनः शवासन में आइए, करवट बदलते हुए शव आसन। पीठ के बल लेट कर करने वाले अभ्यास के अंतर्गत करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ कमर के बगल में रहेगी। धीरे धीरे दोनों पैर को जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर उठाइए। जहाँ अंगूठा दिखने लगे उसी जगह पर होल्ड, उत्तान पादासन। तनाव खिंचाव को महसूस करिए। धीरे धीरे वापस आइए। अब इसी क्रम में करेंगे अभ्यास अर्ध हलासन। धीरे धीरे उत्तान पादासन और धीरे धीरे अर्ध हलासन, होल्ड अर्ध हलासन, 90 डिग्री एंगल पर स्थिर। इस अभ्यास से हमारी लोअर पार्ट, जो अपन वायु की जो डिस्टर्बेंस है, वो दूर होती है। धीरे धीरे वापस आइए, रिलीज, रिलैक्स। इसी क्रम में करेंगे अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों से फिंगर लॉक करिए और लंबी गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठाइए। ठुड्डी घुटनों में टच, रिलीज। धीरे धीरे वापस।
इसी क्रम में करेंगे अभ्यास सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को पुनः घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से पैर के टखने को पकड़िए। अब धीरे धीरे कमर को उठाइए। सेतुबंध नाम से स्पष्ट है, इससे हमारी शरीर की स्थिति एक सेतु की तरह हो जाती है। धीरे धीरे वापस आइए, रिलीज। अब दोनों पैरों को सामने फैलाकर एक पल के लिए पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। शवासन, पूरा शरीर सौ की तरह सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। हर श्वास प्रश्वास के साथ अधिक से अधिक रिलैक्स करने की कोशिश करिए। अब धीरे से राइट साइड, दाहिने साइड करवट लेते हुए उठ के बैठिए। पद्मासन, पद्मासन में बैठिए। आसन के बाद इसकी बारी आती है प्राणायाम की। शरीर को हमने तैयार कर लिया है, अब हम अपने प्राणिक शरीर को सक्रिय बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे पहली सरल प्रक्रिया है कपालभाति शोधन की प्रक्रिया, नाड़ी शोधन। स्टार्ट। कपालभाति शुरू करिए। फोर्सफुली श्वास को एक्सहेल करना है। 10 से 15 बार इस क्रिया को रिपीट। फोर्सफुली श्वास बाहर, खाली करते जाइए। जितना खाली करेंगे उतना आप भरते जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए सामान्य श्वास अंदर लीजिए, छोड़िए। कपालभाति से आपने मस्तिष्क प्रदेश का शोधन कर लिया है। अब करेंगे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास खींचिए। राइट छोड़ना है, फिर राइट से श्वास लेते हुए लेफ्ट छोड़ना है। अल्टरनेट 4 से 5 बार इस क्रिया को रिपीट करिए। इड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे हैं, अपने अंदर एक शीतलता का अनुभव कीजिए। जब आप सूर्य नाड़ी से, पिंगला नाड़ी से श्वास लेते हैं तो उष्णता का अनुभव करिए। यह ठंडा और गर्म दोनों स्थितियों में संतुलन बनाने वाली प्राणायाम है। रिलीज, हाथ नीचे। इसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। गंगा जी की शीतलता को धारण करना है। जिह्वा को बाहर निकालिए, फोल्ड करिए और धीरे धीरे श्वास खींचिए अंदर। बिना कुंभक किए सामान्य स्थिति में एक बार पुनः शीतली प्राणायाम। श्वास अंदर खींचिए, शीतलता का अनुभव कीजिए। अब इसी क्रम में करेंगे अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में बिना हाथ का सहारा लिए सिंपल भावरे की तरह गुंजायमान करना है। अब एक बार करेंगे षडमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम। षडमुखी मुद्रा, अंगूठे से कान को बंद करिए, इंडेक्स फिंगर से आँखों को बंद कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट। स्टॉप। धीरे से हाथ नीचे। मेडिटेशन, ध्यान में बैठिए। स्थिरम सुखम आसनम, शरीर स्थिर है। समम काय शिरोग्रीवम, धैर्यम चलम स्थिरः। सर गर्दन को एक सिद्ध में रखते हुए अब प्रत्याहार कीजिए। आँख को बंद करके आँख के विषयों को रोकिए। शांत कोलाहल रहित वातावरण बनाते हुए कान के विषयों को रोकिए। देश बंधस चित्तस धारणा, उदयमान स्वर्णिम सूर्य।
पूर्व दिशा की तरफ उदयमान स्वर्णिम सूर्य, उगता हुआ स्वर्णिम सूर्य की स्वर्णिम लालिमा का ध्यान कीजिए। गंगा जी की शीतल धाराएं, कलकल की ध्वनि, दिव्य हिमालय क्षेत्र की बर्फीली हवाएं, गंगा जी की शीतल हवाएं, उदयमान स्वर्णिम सूर्य की एक उष्णता को अनुभव कीजिए। उगता हुआ स्वर्णिम सूर्य, गायत्री महामंत्र का देवता सविता सूर्य, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप, पापनाशक परमात्मा को श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव को प्रगाढ़ करते जाइए। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास खींचिए अंदर, ओ थोड़ी देर के लिए शांत स्थिर, शरीर शांत, मन शांत, अंतःकरण शांत, सर्वत्र शांति व्याप्त हो। इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिम। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। समाप्ति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए यहाँ विराजमान हमारे माननीय कुलपति जी, माननीय प्रतिकुलपति महोदय जी, आदरणीय डीन सर, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपने गरिमामयी व्यक्तित्व के साथ ही जो ओजस्वी और ज्ञानवर्धक बातें हम सबों को बताए हैं, निश्चित रूप से आज के इस पावन तट पर, माँ गंगा के तट पर भगवान शिव के हम गोद में बैठे हुए हैं। हम सबको इस बात को स्मरण करना है कि वास्तव में योग और योग का जो दर्शन है, जो दृष्टिकोण है, वो हमारे इस शरीर में, हमारे इस देह में, हमारे इस आत्मा में कहाँ तक प्रवेश कर पाता है, ये हम सब के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा और बहुत बड़ा एक सुअवसर होगा, जो आज हम यहाँ से एक भीतर से एक संकल्प लेकर जाएं, एक अनुव्रत लेकर जाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बच्चों को, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अनुशासन से, जो यहाँ पर आकर सवेरे पता हो सकता है 2 बजे 3 बजे से उठ गए हों, और जिस तरह से थोड़ी बहुत बस की व्यवस्था थोड़ी देर से हुई, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही शालीनता और अनुशासन से और कतारबद्ध होकर यहाँ पर आए। मैं बहुत ही आप लोगों की सराहना करता हूँ, कि बुरी सराहना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे EMD टीम को, जिन्होंने पूरी तरह से कवरेज यहाँ पर किया। हमारे पत्रकारिता विभाग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो पूरी तरह से यहाँ पर लगे रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ, इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आदरणीय हमारे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है डॉक्टर अश्वनी जी, डॉक्टर उमाकांत जी, डॉक्टर अरुणेश जी और श्री तेजराम जी, जो मंच देख रहे हैं, ये
उनके रात भर यहाँ पर जाके मंच बनाया है और इस तरह से सजाकर आप लोग को दिया है। मैं हृदय से उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आंतरिक रूप से अभिनंदन करता हूँ श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का, श्रद्धेय जी का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके संरक्षण से ये कार्यक्रम की जो प्रेरणा उभरी है और जो कार्यक्रम की सफलता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, ये उनका आशीर्वाद है। मैं हृदय से उनको नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।